बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं अपने किचन में जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही एनर्जेटिक है और ताकत का ख़जाना है और आपके पूरे दिन की थकन को ये दूर कर देगी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर और नए अंदाज से बनाइए और वीडियो को गौर से देखिए और घर वालों से दाद पाइए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव सॉफ्ट वाली खजूरें लिए। नरम आपने लेनी है, ये जो इस तरह से होती हैं। अच्छे से वॉश करना है और पंखे के नीचे इनको ड्राई कर लें कपड़ा डाल के या किचन टॉवल से। एक एक खजूर को आपने ड्राई कर लेना है, खुशक कर लेना है और गुठलियाँ इस तरह से निकाल लेनी है। और इसमें 3 टेबलस्पून जाएंगे बादाम, अखरोट जाएंगे 2 टेबलस्पून, काजू 2 टेबलस्पून। इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है आपने। और 3 टेबलस्पून खोपरा यानी कि नारियल पिसा हुआ जाएगा। ये ड्राई शॉप से मिल जाएगा आपको इजीली। तो जी इस तरह से मैंने तमाम सीड्स निकाल ली हैं और इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ड्राई फ्रूट्स को या नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और इसको मैंने चॉपर में डाल कर खजूरों को इस तरह से पेस्ट इसका बना लिया। तो आप हमन दस्ते में भी बना सकते हैं, मेरे पास चॉपर था तो चॉपर में बना लिया मैंने। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा बटन को, ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये नट्स जो हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो आप डाल सकते हैं। आप खाली बादाम भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और कोई भी आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ग्रीस कर लिया मैंने हाथों को, देसी घी से कर लें या बटर लगा लें आप हाथों को ताकि ये चिपके ना। तो अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने इसको गूंद लेना ताकि अच्छी तरह चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रखूँगी बर्फ़ वाले खाने में ताकि ये सेट हो जाए। तो जी 3 से 4 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया फ्रीज़र से। ये देखें अब बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रहा, तो बिल्कुल सेट हो गया। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया था। तो इस तरह से आपने ये लेने हैं सफ़ेद तिल। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे। तो सफ़ेद तिल डाल दें ये काउंटर पे। और यहाँ मैंने नारियल पिसा हुआ लिया है वो डाला है इसके अंदर। और आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फैला देना है। और इसको हम अब इस तरह से रोल बनाएंगे। इसका हाथों से आपने सेट कर लेना है और इस तरह काउंटर पे आपने इस तरह से रोल करना है हाथों की मदद से। इवनली आपने इसको इस तरह रोल करना है कि एक जैसा ये बने। तो इसी तरह से मैंने इसको लंबाई में करते हुए कर लिया है। और अब आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको रोल करना है। जो हमने तिल और खोपरा डाला था तो ये खुद ही इसके ऊपर कोट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है और बहुत ही हेल्दी है ये। तो ज़रूर आपने इस तरह से खजूरों को बनाकर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो बहुत ही हेल्दी है, आप नाश्ते में भी ले सकते हैं इसको और अफ्तार में भी आप इसको ज़रूर बनाकर खाएं। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और हाथों को आपने इस तरह से करना है और इसको सेट कर लेना है। इसी तरह से मैंने तमाम कटिंग कर ली है। तो आपने एक पीस उठाना है इस तरह से और इसको हाथों से प्रेस करें और राउंड शेप में आप इसको खजूर की भी शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम आपने रेडी कर लेने और आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में। आप इसको बंद करके रखें, 2 से 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्लोज आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी है। तो आपने ये ज़रूर रेसिपी जो है ट्राई करने हैं। आप घर वालों का दिल जीत सकते हैं ये नई रेसिपी बनाकर और ज़रूर आप अपनी डाइट में इसको शामिल रखें। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ तो आप एक पीस आप रोज़ाना नाश्ते में ये ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।